और एक और अहम खबर आपको हम बता दें, ईडी की कार्रवाई को लेकर घमासान लगातार जारी है। टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह वार पलटवार चल रहा है। बीजेपी अपने फायदे के लिए कानून बना रही है, टीएमसी ने ऐसे आरोप लगाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी की सारी लूटपाट खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर ये जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही है, वार पलटवार हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कानून बना रही है, तो बीजेपी ने कहा कि टीएमसी की सारी लूटपाट खत्म हो जाएगी। बता दें कि आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापामार कार्रवाई के बाद से लगातार सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। लगातार कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम जारी है। पश्चिम बंगाल में गर्मियों में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले अभी से जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और एक तरफ ममता बनर्जी की तस्वीरें, ये सब एडिट करते हुए इस पर स्लोगन्स लिखकर इस पर वार पलटवार लगातार जारी है। सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार, चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ईडी। कलकत्ता हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट में हंगामा बढ़ने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई कल। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। ईडी ने छापेमारी में बाधा डालने का आरोप लगाया है और अब जानकारी मिल रही है कि सीएम के खिलाफ, यानी कि ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ईडी की टीम। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जो वकील हैं वो ही अपनी बेंच तक पहुंच नहीं पाए थे, ये जानकारी मिल रही थी। और इसी अफरा तफरी के बीच सुनवाई कल नहीं हो पाई। अब जो अगली सुनवाई है वो 14 जनवरी को होगी। ईडी ने छापेमारी में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं दूसरी आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मार्च में बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्यमंत्री ममता आगे आगे चल रही थी और पीछे बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी ने दो तरफ से मोर्चा खोल दिया है। एक ओर ममता बनर्जी जनता के बीच अपनी बात रख रही हैं, तो दूसरी ओर अदालती लड़ाई भी जारी है। जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है।